सबसे पहले धन्यवाद के भाव में भरेंगे सभी लोग। हे परमपिता परमेश्वर, आपको मेरा त्रिकाल नमन। हे जिनेंद्र देव, आपको मेरा त्रिकाल नमन। हे अखंड आकाश में फैली हुई दिव्य रेखी शक्तियों व पवित्र आत्माओं, आप सभी को मेरा बारंबार नमन व अभिनंदन। मेरे माता पिता व श्री गुरुओं को मेरा बारंबार नमन व अभिनंदन। हे जिनेंद्र देव, आपका धन्यवाद हमें आज एक अच्छा दिन देने के लिए। और अब सभी लोग अपने हाथों को ऐसे खोल करके अपने बगल में रख लेंगे या अपनी थाइस पर रख लेंगे। बिल्कुल रिलैक्स कर लेंगे अपनी बॉडी को। बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में बैठेंगे, या जो नहीं बैठ सकते, व्याकुलता है तो लेट सकते हैं। बिल्कुल रिलैक्स। धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। सब जगह से दिमाग को हटाते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। और अब धीरे धीरे अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। अपने पैरों की ओर अपना ध्यान ले जाएंगे। पैरों में कहीं भी तनाव, खिंचाव महसूस हो रहा हो तो उसे हल्का सा हिला डुलाकर बिल्कुल रिलैक्स कर लेंगे। अपने हाथों की ओर ध्यान ले जाएंगे। दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे। अपने पेट और चेस्ट पर ध्यान ले जाएंगे। 2 बार गहरी श्वास भीतर लेकर और बाहर पूरी श्वास को छोड़ेंगे। पूरा पेट और चेस्ट को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। बिल्कुल शून्य, शिथिल कर देंगे।
धीरे से अपने ध्यान को अपनी पीठ पर ले जाएंगे, पीठ की ओर, बैक बोन पर ले जाएंगे। और पीठ की हड्डी को, बैक बोन को बिल्कुल सीधा रखते हुए पूरी पीठ को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। श्वासों की गति एकदम सामान्य, हल्की रखेंगे। श्वासों की गति एकदम हल्की, सामान्य रखेंगे। अब अपनी गर्दन की ओर ध्यान ले जाएंगे। गर्दन की सभी मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, बिल्कुल रिलैक्स कर देना है। अब अपने चेहरे की ओर ध्यान ले जाएंगे। अपने चेहरे की ओर ध्यान को लेकर जाएंगे और अपने गालों, नाक और कानों को बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। एक एक मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स होने का आदेश देंगे। अब अपनी आंखों की ओर ध्यान ले जाएंगे। बिल्कुल ढीला, आंखों में कोई तनाव नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है। ऐसा लग रहा है मानो आंखें एक लिक्विड में तैर रही हैं। एक लिक्विड में आंखें तैर रही हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी हैं। ध्यान के दौरान अपनी आंखों को बिल्कुल बंद रखना है। और अब धीरे से अपने चेहरे को हल्का सा ऊपर उठा लें, अपनी चिन को हल्का सा ऊपर उठा लें, जिसमें आपको दिक्कत भी ना हो, और एकदम हल्का 20 डिग्री पर, 20 से 25 डिग्री पर अपने चेहरे को हल्का सा उठाएंगे और श्वासों की गति को एकदम हल्का, सामान्य होने देंगे। श्वासों की गति इतनी हल्की हो चुकी है कि कब आ रही है और कब जा रही है आपको आभास भी नहीं हो रहा। इतनी हल्की श्वासों की गति हो चुकी है। अब अपने हृदय पर ध्यान ले जाएंगे। अपने हृदय चक्र पर ध्यान ले जाएंगे और वहां पर एक
गोले का निर्माण करेंगे। एक सर्कल को विजुअलाइज करना है। आपके हृदय चक्र पर एक सफेद रंग का गोला है, सर्कल। और उस गोले में ओम लिखा हुआ है। ओम की धारणा करेंगे कि उस सफेद सर्कल में ओम लिखा हुआ है। ओम का निर्माण करेंगे। ओम। 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 एक सफेद गोले में ओम का निर्माण हो चुका है। और अब इसके अगल बगल 7 पंखुड़ियां, फूल की पंखुड़ियां निर्माण करनी है। 7 पंखुड़ी वाला फूल धीरे धीरे निर्मित हो रहा है। उस गोले के अगल बगल बहुत सुंदर एक एक पंखुड़ी निर्मित हो रही है। आपके हृदय के बिल्कुल बीचों बीच एक एक पंखुड़ी निर्मित हो रही है। पहली पंखुड़ी पर रमो अरिहंताणम् लिख चुका है। रमो अरिहंताणम्। रमो अरिहंताणम्। और पहली पंखुड़ी पर रमो अरिहंताणम् की कल्पना करेंगे। आपके हृदय में आज रमोकार मंत्र का स्थापन होना है। पहली पंखुड़ी में रमो अरिहंताणम्। अब धीरे से दूसरी पंखुड़ी की ओर आएंगे, जो कि बहुत चमक रही है, बहुत खुश हो रही है, क्योंकि उसमें महामंत्र लिखने वाला है। और उस पंखुड़ी के खुश होने पर आपका हृदय भी प्रसन्न हो रहा है। आप भी बहुत प्रसन्न हो रहे हो। अब धीरे से धारणा करेंगे। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। आपने नमो सिद्धाणम् की भी परिकल्पना अपने हृदय में
कर ली है। नमो सिद्धाणम, सभी सिद्धों को नमन आपके हृदय में निरंतर हो रहा है। सभी सिद्धों को नमन, अरिहंतों को नमन। जैसे ही ये पद हमारे हृदय में लिखते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा हृदय उन सभी को कोटि कोटि नमन कर रहा है और बहुत प्रसन्न हो रहा है। हमारा हृदय बहुत आनंदित हो रहा है। और अब तीसरी पंखुड़ी में नमो आयरी आड़म, नमो आयरी आड़म। सभी आचार्य परमेष्ठियों को हृदय से नमन। नमो आयरी आड़म। और अब चौथी पंखुड़ी का निर्माण करेंगे। चौथी पंखुड़ी में तीनों लोकों में जितने भी साधु परमेष्ठी हैं, उन सभी को नमस्कार करेंगे। नमो उवज्झाय आड़म, नमो उवज्झाय आड़म। नमो उवज्झाय आड़म। नमो उवज्झाय आड़म। पांचवी पंखुड़ी में जितने भी साधु परमेष्ठी हैं, उन सभी को नमस्कार करेंगे। नमो लोए सव्व साहूड़म। एक एक अक्षर को निर्माण करते जाना है, निर्मित करते जाना है अपने हृदय में विराजमान इस फूल पर। नमो लोए सव्व साहूड़म, नमो लोए सव्व साहूड़म। एक एक करके
आपके हृदय में विराजमान पुष्प की पंखुड़ियों पर पांचों पद नमोकार मंत्र के पांचों पद निर्मित हो चुके हैं और अब 2 पदों को और निर्मित करना है कि इन पांचों पदों को पढ़ने से, बोलने से, सुनने से सभी प्रकार का मंगल होता है। सभी प्रकार का मंगल होता है। इस भावना के साथ 6वीं पंखुड़ी पर 6th पेटल पर लिखेंगे एसो पंच नमो यारो सव पाप प्रणाशनो एसो पंच नमो यारो सव पाप प्रणाशनो एसो पंच नमो यारो सर्व पाप प्रणाशनो। और अब 7वीं पंखुड़ी की ओर आएंगे। 7वीं पंखुड़ी की ओर मंगलार्णं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलार्णं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलार्णं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। और अब पूरे पंच नमस्कार मंत्र का निर्माण आपके हृदय के भीतर बैठे पुष्प पर हो चुका है। ये नमोकार मंत्र तो अनादिकाल से हमारे साथ चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क के एक ऐसे भाग में अनंत काल से विराजमान है जहां हमारी 5000 साल की मेमोरी सेव्ड रहती है। आज इस पंच नमस्कार मंत्र का हमने पुनर्स्थापन अपने हृदय में कर लिया है और अब उस पंखुड़ी, उस पुष्प को आप देख रहे हैं तो एक एक अक्षर इतने सुंदर रूप से चमक रहे हैं। एक एक अक्षर चमक रहा है सुनहरे रंग से। एक एक अक्षर स्वर्ण अक्षरों में लिख चुका है।
एक बार सभी अक्षरों को पुनः देखेंगे। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरिहाणम्, नमो उवज्झायहाणम्, नमो लोये सव साहूणम्, एसो पंच नमो यारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। और अब ये पूरा पुष्प स्वर्ण अक्षरों से और सफेद प्रकाश से इतना चमक रहा है, इतना शोभायमान हो रहा है, और एक एक अक्षर से इतनी ऊर्जा प्रस्फुटित हो रही है, इतनी ऊर्जा निकल रही है कि आपके पूरे शरीर में एक एक कण में ये ऊर्जा पहुंच रही है। एक एक कण में ये पंच नमस्कार मंत्र की ऊर्जा पहुंच रही है, शक्तिशाली रूप में पहुंच रही है, पहुंच रही है, और आपके शरीर के एक एक कष्ट को बिल्कुल दूर कर रही है। आपके शरीर पर लगे एक एक कष्ट को छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी को बाहर फेंक देने में ये पंच नमस्कार मंत्र पूर्णतः समर्थ है। आप अपनी बीमारियों, अपने कष्टों से ये कह रहे हैं, ये आदेश दे रहे हैं कि अब तुम्हारा मेरे जीवन में, मेरे शरीर में रहने का कोई अर्थ नहीं है। अब तुम बाहर जा सकते हो और तुम बाहर जाओगे ही जाओगे, क्योंकि मेरे हृदय में प्रभु की शक्ति, प्रभु की भक्ति और पंच नमस्कार मंत्र की शक्तिशाली ऊर्जा है। और जिस शरीर में, जिस हृदय में नमोकार मंत्र की ऊर्जा, नमोकार मंत्र स्वयं स्थापित हो चुका हो, उस हृदय में किसी भी कारण से विचलित नहीं होता। वो हृदय किसी भी स्थिति में विचलित हो ही नहीं सकता, और उसके शरीर में कोई भी कष्ट नहीं ठहर सकता। अब उन कष्टों को बाहर जाना ही होगा, बाहर जाना ही
होगा। और आप पूरे दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने कष्टों को बाहर फेंकने के लिए उन्हें आदेश दे रहे हैं कि तुम बाहर जाओ। तुम्हारा मेरे हृदय में या मेरे शरीर में कोई भी स्थान नहीं है। तुम्हें बाहर जाना ही होगा। तुम्हें मेरे शरीर को, मेरे हृदय को छोड़कर जाना ही होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रभु की भक्ति विराजमान हो चुकी है, हो चुकी है, हो चुकी है। और अब आप देख रहे हैं कि आपका पूरा शरीर एक सुनहरे प्रकाश से भर चुका है। सुनहरे प्रकाश से आपका शरीर भर चुका है, भर चुका है, भर चुका है। और आपके शरीर से सारे कष्ट, आपके हृदय पर जो भी ठेस पहुंची होगी, वो सभी एक छोटे छोटे काले स्पॉट के रूप में, छोटे छोटे काले धब्बों के रूप में आपके शरीर से बाहर जा रही है, बाहर जा रही है। छोटे छोटे काले डॉट्स के रूप में आपके शरीर को छोड़कर वो सारे बीमारियां, सारी चिंताएं, सारे कष्ट बाहर जा रहे हैं। और आपके शरीर में बचा है तो सिर्फ वो सुंदर पुष्प और सुनहरा प्रकाश, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और आप अब बहुत आनंदित हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। भीतर ही भीतर आप आह्लादित हो रहे हैं कि हे जिनेंद्र देव, हे अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सभी साधु परमेष्ठी, आपका स्तवन करने से, आपको अपने हृदय में बैठाने से मेरे तो सारे कष्ट, सारे द्वेष, सारे क्लेश मिट चुके हैं। और अब मैं पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा बन चुकी हूँ। शुद्ध आत्मा, सतयुगी आत्मा, पवित्र आत्मा बन चुकी हूँ, बन चुका हूँ। मैं आत्मा एकदम शुद्ध, पवित्र हूँ। मेरे भीतर पंच नमस्कार मंत्र एक पुष्प के रूप में विराजमान है, विराजमान है, विराजमान है। और अब उस ऊर्जा को, उस पुष्प को अपने हृदय में सदा सदा के लिए विराजमान कर लेना है। सदा सदा के लिए जो आपने निर्माण किया है, उस पुष्प को अपने भीतर ही सदा सदा के लिए बैठा लेना है, इस भाव के साथ कि हे जिनेंद्र देव, मैं कभी भी किसी भी जन्म में आपको ना भूल पाऊं। मैं कितने भी जन्म क्यों ना लूं इन कर्मों के बंधनों के कारण, लेकिन मैं आपके चरणों का आश्रय
कभी न भूल पाऊं प्रभु। हर जन्म में मैं यही भावना भाती हूँ कि मुझे जिनेंद्र देव के चरणों का ही आश्रय मिले, मुझे प्रभु की भक्ति का ही आश्रय मिले, आश्रय मिले, आश्रय मिले। और आप धीरे से अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएंगे। अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने शरीर के प्रति सजग होंगे और अपने भीतर पुष्प के रूप में बैठे पंच नमस्कार मंत्र को नमन करेंगे, हृदय से नमन करेंगे। जिनेंद्र देव को नमन करेंगे। सभी आचार्य सिद्ध, अरिहंत उपाध्याय और सर्व साधु परमेष्ठियों को नमन करेंगे। अपनी पवित्र आत्मा को, अपनी दिव्य आत्मा को नमन करेंगे, धन्यवाद देंगे कि हे दिव्य आत्मा, तू परम पवित्र है, तू भव्य है। तूने मुझे पंच नमस्कार मंत्र की आराधना करवाई है। तू परम पवित्र है। हे दिव्य आत्मा, अब मैं तुझे नमस्कार करता हूँ और सिद्ध शिला पर जाने के लिए मैं भाव रखता हूँ। और आप धीरे से अपने शरीर को धन्यवाद देंगे, जिस शरीर ने आपको बिना कोई कष्ट पहुंचाए, बिना कोई व्यवधान पहुंचाए इतनी देर इस ध्यान प्रक्रिया में सहज रूप से बैठाए रखा। और कुछ देर, कुछ क्षण सिर्फ उस ऊर्जा को महसूस करते रहना है। कुछ क्षण सिर्फ वो ऊर्जा और आप, और आपके हृदय में विराजमान पंच परमेष्ठी। अब धीरे से अपने हाथों को आपस में रगड़ लेंगे और अपनी आंखों पर रख लेंगे। कुछ देर उस ऊर्जा का आभास करेंगे और फिर अपने सिर की मालिश, अपने चेहरे की मालिश, अपनी गर्दन की मालिश, अपने पूरे शरीर की मालिश करेंगे कि ये ऊर्जा का प्रवाह, ये ऊर्जा का संचार मेरे पूरे शरीर में समान रूप से फैल चुका है। और आपके भीतर विराजमान पंच परमेष्ठी को मेरा नमन, सादर नमन। ओम शांति, शांति, शांति।